दोस्तों कनाडा से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है दैट इलेक्शन में मार्क कार्नी की बड़ी जीत हुई है जो कि लिबरल पार्टी से आते हैं। नाउ ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि सबको लग रहा था कि लिबरल्स पावर में शायद नहीं रह पाएंगे, बट मार्क कार्नी अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो अब ऐसे में एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या कनाडा और भारत के बीच का जो रिश्ता है क्या वो पहले से बेहतर हो जाएगा। और देखो इस जीत से खास करके इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद एक बात तो क्लियर हो गया है, क्योंकि जो खालिस्तानी एलिमेंट्स आज कनाडा की पॉलिटिक्स में हम देखते थे अब शायद वो नहीं दिख पाएंगे इस हद तक। इसका कारण क्या है हम इस लेक्चर में समझेंगे इन डिटेल। और फिर इन सब के साथ कैनेडियन पीआर, वर्क परमिट और इमिग्रेशन में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो आइए इन सारे डिटेल्स को समझते हैं इस लेक्चर में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों कभी कभी बदलाव काफ़ी ज़रूरी होता है और कुछ ऐसा ही बदलाव अब हम शायद कनाडा में देखेंगे, क्योंकि मार्क कार्नी के आने की वजह से हो सकता है कि कुछ चीज़ें बदलें अब कनाडा के लिए। क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से कनाडा का नेतृत्व किया था, लगातार कनाडा की इकोनॉमी बुरे हालात तक पहुँच गई। वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला। लगातार हमने ये भी देखा कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट वीज़ाज़ को लेकर प्रॉब्लम एंड इमिग्रेशन का भी दिक्कत रहा और लोग नाराज़ हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स नाराज़ हैं। और फिर दूसरी तरफ में भी हमने देखा कि फॉरेन रिलेशन जो है वो लगातार ख़राब होता गया, खास करके जैसे एग्जांपल इंडिया के साथ, क्योंकि एक वक्त में इंडिया और कनाडा के बीच में बायलैटरल रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग माना जाता था। लेकिन जिस हिसाब से कनाडा ने कंटिन्यूसली खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट किया, और यहाँ पर ट्रूडो का ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर भी हुआ करता था, क्योंकि एनडीपी एक ऐसी पार्टी थी जिसका कहीं ना कहीं कोलिशन के साथ मिलाकर गवर्नमेंट चल रहा था, 24 सीट्स था। अब जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रूडो को हर वो बात मानना पड़ता था, आप ऐसा कह सकते हो, या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन को खुश रखने के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस दिए जाते थे, स्पेसिफिकली जगमीत सिंह के इन्फ्लुएंस में आकर, जहां पर खालिस्तानी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस रखते थे वो अपने अंदर। और इसका ही नतीजा रहा कि उनका जो भी स्टांस रहा वो इंडिया के अगेंस्ट गया। एक तरीके से पूरा बायलैटरल रिलेशन जो था वो खराब हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ कनाडाज इलेक्शन रिजल्ट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा देख लेते हैं इसे भी। ऐसा देखो, जब हम नंबर ऑफ सीट्स देखते हैं तो यहाँ पर आपको 343 सीट्स दिखता है कनाडा में, राइट। अब जिसके ऊपर यहाँ पर ऐसा इलेक्शन लड़ा गया है। लेकिन दो चार चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज़ तो ये है कि जो वोटर टर्नआउट रहा है इस बार कनाडा में, इस इज़ रिमार्केबल, क्योंकि यहाँ पर 68.65% का एज सच आप कह सकते हो कि मतलब वोटर टर्नआउट रहा है, एंड जो कि 2015-2019 से बहुत ज़्यादा है। और अगर देखा जाए अभी तक का टोटल जो हाईएस्ट टर्नआउट रहा था वोटर्स का, वो एक्चुअली 1958 का था। 1958 में सबसे ज़्यादा था, दैट इज़ 79.4%। ओके, नाउ ये अगेन इस बार का जो इलेक्शन रहा है वो कई मायनों में अलग क्यों है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो एज सच की इशूज़ हैं ये बहुत बड़े हैं। पहला बात तो है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ ऑलरेडी लगा रखा है, 10% का टैरिफ एनर्जी पर लगा रखा है। एंड इसके वजह से क्या हो गया ना, दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में एज सच ट्रेड में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, राइट, बायकॉट चल रहा है। एंड ओवरऑल कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि थोड़ा कंजर्वेटिव के विपरीत में चली गई है यहाँ पर, राइट, लिबरल्स की तरफ चली गई है। और ये एक मेजर की इशू रहा है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार थ्रेड्स यहाँ पर उठाया है, मतलब खास करके जैसे कनाडा को 51st स्टेट के तौर पे आपका यूएसए के अंदर ले आना, इस तरह का जो बात था, इसने कहीं ना कहीं जो आम लोगों की सेंटिमेंट है उसको यहाँ पर डेफिनेटली हर्ट किए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो वोटर्स टर्नआउट रहा है ये बहुत ज़्यादा रहा है। लोग निकल कर आए घर से और वोट दिए हैं, राइट। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग नहीं चाहते थे कि कैसे भी करके जो ट्रंप के जैसे जो लीडर है, जैसे कि पियर पॉलिवियर्स हैं, वो नहीं चाहते थे कि पियर पॉलिवियर्स यहाँ पर जीते। और उसी का नतीजा हमको यहाँ पर दिखता है। जब ओवरऑल हम इलेक्शन रिजल्ट्स को देखते हैं अच्छे से, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिबरल पार्टी जो है एलपीसी, इनको टोटल 168 सीट मिला है ना। और जो ओवरऑल आपको चाहिए मेजॉरिटी जो होता है वो 172 पर है, विच इज़ वेरी क्लोज अगेन। तो ये पार्टी यहाँ पर बना पाए हैं, मतलब अपनी गवर्नमेंट को बना पाए हैं। इसके बाद क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी सीपीसी जो है, सीपीसी आपका 144 सीट के साथ है। हालांकि 2021 के अगर साथ हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो 2021 में ना 119 सीट मिला था, उसके कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मेंस है। लेकिन जैसा कहा जा रहा था कि नहीं, इस बार तो कंजर्वेटिव पूरी तरीके से जीत ही जाएंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। देखो जो कुछ भी हो रहा है करंट सिनेरियो को हम जब देख रहे हैं, हाल ही
तो उसमें देखते हुए देखो जिस तरीके से कंजर्वेटिव या फिर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से डिसीजंस लिए हैं करंटली यूएसए के लिए, तो पियर पॉलिवेयर थोड़ा आप देखते हैं कि किस तरीके से कि ट्रंप के जैसे ही स्टैंड रखने वाले पर्सनालिटी दिखते हैं, राइट। तो इस वजह से लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं उस तरफ वो ज़्यादा नहीं गए। अगेन एक बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ पर ये हुआ है कि एनडीपी, देखो एनडीपी के रेस्पेक्ट में एक बड़ी चीज़ ये है कि एनडीपी के लीडर कौन है, जगमीत सिंह है। अब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, इसका कारण ये है कि ये हार चुके हैं बहुत बुरी तरीके से इस इलेक्शन में। इनका टोटल सीट जो था शेयर वो 24 के आसपास था 2021 में, इससे सीधा गिरकर आ गया है 7 में। और देखो एक रूल है कनाडा के अंदर में कि अगर किसी पार्टी के पास में 12 सीट्स नहीं है, अगर 12 सीट्स नहीं है मिनिमम, तो वो ऑफिशियली जो रिकॉग्निशन होता है ना एज अ पार्टी का, वो भी खो देता है। तो आज के वक्त में एनडीपी जो है वो बुरी तरीके से यहाँ पर आप समझ लो कि एक ऐसा पार्टी बन गया जिनके पास ऑफिशियल रिकॉग्निशन भी हट चुका है। और एक वक्त में कहा जाता था कि जो एनडीपी है या मतलब जो जगमीत सिंह है उन्हें किंग मेकर कहा जाता था, क्योंकि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, खास करके पिछली जो गवर्नमेंट थी ट्रूडो के अंदर में, उन्होंने मिलकर कहीं ना कहीं चीज़ों को, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया पहले भी कि हाँ यहाँ पर इन्होंने मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट को चलाया था। तो आज के वक्त में जगमीत सिंह कहीं ना कहीं एक्चुअली बाहर हो चुके हैं बहुत हद तक, और इससे फायदा इंडिया को होगा क्योंकि इट इज़ द राइट टाइम कि इंडिया यहाँ पर प्रोएक्टिव तरीके से सामने आ सकता है एंड यहाँ पर एक नई शुरुआत रख सकता है, एक रीसेट कर सकता है ओवरऑल कनाडा और यहाँ पर जो इंडिया का रिलेशन है उसको। तो बायलैटरल टॉक्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं, बेटर हो सकते हैं आने वाले टाइम में, ये हमें देखने को मिल सकता है एज सच। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो मार्क कार्नी है ये थोड़े एज सच, जब हम स्टैंड्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये डेफिनेटली एक बेटर लीडर हमको दिखते हैं ट्रूडो के रेस्पेक्ट में, खास करके इनका जो बैकग्राउंड भी रहा है वो अच्छा रहा है। एंड देश को देखो आने वाले वक्त में ये अच्छे से लीड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, क्योंकि वहाँ पर आज के वक्त में ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंटिन्यूसली ये कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमी का हाल हो रखा है वो बहुत बुरा हो रखा है, और इस वक्त में अगर कहीं ना कहीं एक ऐसे लीडर कहीं ना कहीं सामने आते हैं जो ऑलरेडी बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, क्योंकि इनका बैकग्राउंड रहा है बैंकिंग का एंड फाइनेंस का, तो डेफिनेटली एक अच्छा मतलब हो सकता है, डिसीजन हो सकता है यहाँ पर, और मोस्ट प्रोबेबली कनाडा उस सिचुएशन से निकल कर भी आ जाए। तो ये देखने वाली बात होगी। और ऑल्दो यहाँ पर देखो इमिग्रेशन को लेकर जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर ईज हो सकता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इमिग्रेशन के ऊपर में थोड़ा स्ट्रिक्ट रह सकते हैं यहाँ पर एज सच मार्क कार्नी, राइट। इनका कहना है कि देखो हम उन लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं एंट्री देंगे जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। तो इस तरह के पॉइंट से समझ में आता है कि नो डाउट यहाँ पर कहीं ना कहीं ये काम करना चाहेंगे। एंड एज सच देखो अभी ये कहना आई मीन ज़रूरी है समझना, और मतलब कहना भी कि भाई आज के वक्त में देखो जो इन्फ्लुएंस था खालिस्तानी एलिमेंट्स का वो कहीं ना कहीं कमने वाला है। खास करके हमने देखा कि जो पॉलिटिकल स्फेयर है उसमें से भी खालिस्तानी एलिमेंट्स कंटिन्यूसली बैक करते थे, राइट। एनडीपी के द्वारा कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो यस इट इज़ द राइट टाइम जहां पर इंडिया और कनाडा का रिलेशन दोबारा से गार्निश हो सकता है, बेटर हो सकता है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड आपको समझ में आएगा ऐसा जो कुछ भी पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है कनाडा में, इट्स अ बिग यू कैन से चेंज, और इससे कहीं ना कहीं बेटर होंगी चीज़ें। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यूएस कनाडा, इंडिया और कनाडा के बीच का जो रिलेशन है वो कैसे और बेटर हो सकता है। ओके, सो मेनी थिंग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड ऑल दैट। यहाँ पर अभी कई सारे अपडेट्स आएंगे, डेवलपमेंट्स आएंगे, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस इस तरह के और भी अपडेटेड लेक्चर्स के लिए। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।